सिमलिया स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भव्य एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर को स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में यादगार बना दिया। स्कूल के डायरेक्टर जावेद मंसूरी ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों को मात्र ₹1 में शिक्षा दी जाएगी। स्कूल के डायरेक्टर जावेद मंसूरी ने बताया कि ये कदम गांव के गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अलग से कंप्यूटर क्लासेस और इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि बच्चे आधुनिक शिक्षा के साथ आगे बढ़ सकें। डायरेक्टर की इस घोषणा को सुनकर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय और क्रांतिकारी कदम बताया। कार्यक्रम में गांव के समाज सेवी एवं गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से मोहम्मद कमरुल, अकीमा खातून, एस अली, जाहिर मंसूरी, समीम मंसूरी, असलम अंसारी सहित गांव के कई सम्मानित व्यक्ति मौजूद थे। सभी ने स्कूल प्रबंधन की इस पहल की जमकर सराहना की। और इस स्कूल के बारे बोलना चाहते हैं। स्कूल के बारे मेरा लफ्ज ही नहीं है आज के बारे, चूँकि जब भी हम प्रोग्राम में आए हैं तो प्रोग्राम का एक नया तरीका यहाँ पर ही देखा जाता है। अगले साल जब हम लोग ओपनिंग में आए तो यहाँ पता चला कि ₹1 में यहाँ का डायरेक्टर साहब पूरे बच्चे को ₹1 का फीस में तालीम देंगे, पढ़ाएंगे। तो हम लोग को ताजुब लगा कि भाई ₹1 में कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन आज देखिए 1 साल बीत गया और ₹1 में अच्छा तालीम दे रहे हैं और यहाँ बच्चा का तादाद बढ़ते जा रहा है। चूँकि सुबह में जब आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगा हुआ रहता है। भीड़ इसलिए लगा हुआ रहता है, देखते हैं सभी लोग स्कूल छोड़ने आते हैं, गार्जियन लोग, और बस गाड़ी पूरा लगा हुआ रहता है। काफ़ी भीड़ हो जाता है, रोड जाम हो जाता है, इतना भीड़ चलता है इस स्कूल का। एक क्वेश्चन, जिस तरह से यहाँ पर स्कूल को बिजनेस लोग बना के रखा है जी, उस पे क्या बोलिएगा? देखिए, बिजनेस तो वाकई में बनाया है, लेकिन यहाँ इस स्कूल नहीं बनाया गया है। इस स्कूल को बाकी स्कूल बिजनेस बना के रखा है। चूँकि जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, जहाँ पर भी देखते हैं, तो इस स्कूल में जहाँ पर ही ₹500 या ₹200 फीस में पढ़ाना चाहिए, वहाँ पर ही डायरेक्ट ₹2000 फीस रखा गया है। और उसके बाद बच्चा छुट्टी में है तो उसका भी आपको फीस देना है महीना में। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप तालीम नहीं दे रहे हैं, आपका स्कूल छुट्टी चल रहा है, उसके बाद भी अगर आप फी ले रहे हैं तो ये गलत है। आने वाले डेट में चाहे वो आदिवासी का बच्चा हो, हिंदू का बच्चा हो, मुस्लिम का बच्चा हो, सिख का बच्चा हो या ईसाई का बच्चा हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी देश, किसी भी समाज का विकास सिंगल कम्युनिटी के लोगों से बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए आज के डेट में अगर लोगों को पढ़ना है तो हर कौम के लोगों को लेकर के आगे बढ़ना होगा, तब जाकर के हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। शायद आप लोगों को इस बात की जानकारियां हैं कि 1 साल में जो स्ट्रेंथ यहाँ पे लगभग जो बढ़ा है, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि इतना ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास आ पाएगा। लेकिन हमारे टीम, हमारे शिक्षक, हमारे सहयोगी जितने भी हैं, वो सारे कोऑपरेटेड हैं। सारे लोगों ने कोऑपरेट किया है, गार्जियंस के लिए भी, स्कूल के लिए भी और बच्चों के लिए भी, जिसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और इन्हें आने वाले डेट में मैं उस लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहूंगा जो आप 3000, 4000, 5000 देकर भी उसका कल्पना नहीं कर पाएंगे, जो मैं ₹1 में प्रोवाइड कराऊंगा। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो मैंने रखा है, क्लास नर्सरी से क्लास 2 तक स्मार्ट क्लास का सुविधा, क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक फुल्ली कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था। यही तक नहीं, बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए मैंने टीचर भी हायर कर रखा है कि केवल ये इसका इंग्लिश का ट्यूटर बेहतरीन तरीका से इसको मिले। आज जो बच्चे, जो गार्जियंस ये सोच पा रहे हैं कि हमारा बच्चा भी आगे बढ़े, तो उसके लिए आप बेहिचक नामांकन यहाँ कराएं और इस स्कूल को नहीं, अपने बच्चे का भविष्य को संवारने का काम करेंगे। केवल एक बार जुड़िए, नर्सरी क्लास में यदि आप जुड़ते हैं तो नर्सरी से लेकर 12 तक मात्र महीने का ₹1 यानी कि
एक साल में 150 रुपया 144 रुपया मात्र आपका खर्चा पड़ेगा, जो कि 10 साल का खर्चा होगा, वो मैं यहाँ पे करूंगा। केवल आपका हमें सहयोग चाहिए। क्या तैयार है? आवाज नहीं आ रही है? गार्जियन तबके के लोगों से मैं बात कर रहा हूं। आप इसी तरह से आए, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, बच्चों के बारे में जानकारियां लें, बच्चों के बारे में सोचें, ताकि कल जाकर के आपका बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका समझ हम गार्जियनों के पास भी होनी चाहिए। सीबीएसई का टैग लगा करके, सीबीएसई का बोर्ड लगा करके 3000, 4000, 5000 रुपया वसूला जा रहा है, लेकिन शायद गार्जियन को इस बात की जानकारी नहीं है कि वो जो 5000, 4000 पैसा देके काम करा रहा है, वो क्या वास्तविक में अपने बच्चे का कोई सही जानकारी ले पा रहा है या नहीं। अगर सही से अच्छा से देखा जाए तो एक एक बच्चा को अगर खड़ा कर दिया जाए यहाँ पे, तो 4 लाइन इंग्लिश एप्लीकेशन याद नहीं कर पाता है, और नहीं बोल पाता है, नहीं लिख पाता है, जो अपने आप को इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट कहला रहा है। इन सभी चीजों को देखना है, गार्जियन को समझना है। आपके साथ आपके टीचर्स हैं, हम हैं, हमारा स्कूल है, सारे मेंबर्स हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, और आगे भी इनका सपोर्ट होता रहेगा। स्कूल में हमारा नामांकन जारी है, उस जारी एडमिशन में एक लिमिट सीट रखे हम लोग, उस लिमिट सीट के अंतर्गत जो भी चीजें होंगी, आप अपने बच्चे को जल्द से जल्द नाम लिखाकर उसका भविष्य को और उसका सीट को सुरक्षित करें। शुक्रिया। बोले तो रिपब्लिक डे के अवसर पर हम सारे छात्र छात्राओं, शिक्षक और जितना अभिभावकगण, गार्जियन आए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और सबसे खुशी की बात है कि लोकतंत्र में, गणतंत्र में और संविधान में जो शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है, और शिक्षा हर व्यक्ति को हासिल करना है, इसके लिए भारत सरकार ने शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भी लाया था। उसमें साफ कहा था कि हर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है ये लोगों को पता है। लेकिन अभी हम रातू आए हैं और इंडियन पब्लिक हाई स्कूल को हमने देखा, यहाँ पर 1 रुपया में एजुकेशन दिया जा रहा है, शिक्षा दिया जा रहा है और तालीम दिया जा रहा है, बेहतर शिक्षा दिया जा रहा है। क्वालिटी एजुकेशन इंडियन पब्लिक स्कूल में दिया जा रहा है। हम लोग इंडियन पब्लिक स्कूल के सारे शिक्षक को और खास करके डायरेक्टर जो है जावेद साहब, उनको मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं, थैंक्स कहना चाहते हैं कि उन्होंने नाम मात्र का 1 रुपया टोकन, हम लोग बोल सकते हैं इसको, टोकन मनी के रूप में वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं और बेहतर तालीम दे रहे हैं। और हम लोग शुभकामना भी देना चाहते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, 1 साल हो गया, 1 साल पहले इन्होंने शुरू किया था, आज के दिन ही मतलब रिपब्लिक डे के अवसर पर आज वो एक मतलब सालाना वो मना रहे हैं। तो लोगों को भी ये समझना होगा कि जिस प्रकार शिक्षा का माफियाकरण हो गया, बाजारीकरण हो गया है, स्कूलों में कॉपी बिकता है, किताब बिकता है, ड्रेस बिकता है, कहीं पर जाइएगा तो 1000 फीस है, कहीं 2000, कहीं 5000, तो आम आदमी के हाथ से एजुकेशन निकल चुका है। लेकिन इन्होंने इंडियन पब्लिक स्कूल ने आम आदमी को एजुकेशन देने का पहल किया है। हम लोग मान के चलते हैं कि और बेहतर सुधार इनके द्वारा किया जाएगा, और हम सारे लोगों से भी आह्वान करते हैं कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान, स्कूल चलाने वालों को आर्थिक और सामाजिक सपोर्ट किया जाना चाहिए। और ये गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम जावेद सर ने रखा है, ये भी बहुत सराहनीय है। को क्या कहेंगे, 1 रुपये में शिक्षा दे रहे हैं? जी, ये महीने का 1 रुपया में शिक्षा दे रहे हैं। ये पूरे देश के अंदर एक मिसाल है, ये देश के अंदर एक मैसेज है कि अगर कोई चाह ले कि भाई हम अपने क्षेत्र की तरक्की करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, तो उनका हौसला, कहते हैं ना, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो जावेद सर के लिए है ना, हर जगह ऐसी हो, ऐसे लोग रहे और देश को आगे बढ़ाते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं जहीर मंसूरी आपसे विदा लेता हूँ।